हर दुख की समाधान, प्रेरणादायक कहानी जो बदल दे आपकी सोच। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो जीवन की कठिनाइयों और दुखों से निपटने की नई दृष्टि प्रदान करेगी। अक्सर हम अपने जीवन की समस्याओं से जूझते हुए थक जाते हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हर दुख और चुनौती के पीछे एक छिपा हुआ लाभ होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कठिनाइयों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं और हर मुश्किल को एक नई सीख के रूप में देख सकते हैं। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सपनों की सच्चाई जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें सुख और दुख का मिला-जुला अनुभव होता है। जब भी हम अपने सपनों को सच करने की कोशिश करते हैं, अक्सर राह में मुश्किलें और विफलताएं आती हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने संघर्षों और असफलताओं को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के साधन के रूप में देखा और आखिरकार सफलता प्राप्त की। कृष्णा एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था जिसका सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को बदल सके। उसने शिक्षा में बहुत मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन जब वह नौकरी की तलाश में शहर गया तो उसे निरंतर असफलताओं का सामना करना पड़ा। हर बार जब वह प्रयास करता, उसकी उम्मीदें चुराई जाती और आत्मविश्वास में कमी आती। कृष्णा ने इन असफलताओं को अपनी कमजोरी के बजाय अपने आत्मविकास का हिस्सा मान लिया। उसने खुद को प्रेरित करने के लिए नए तरीके अपनाए, कठिनाइयों से सीखा और अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। उसने नई चीजें सीखी और पुराने तरीकों को सुधारने की कोशिश की। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक शानदार अवसर प्राप्त किया और अपनी नौकरी में सफल होने के साथ साथ अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सुधारात्मक काम भी शुरू किया। अब उसका गांव उसकी सफलता का प्रतीक बन चुका था। पूर्ण कश्यप का ज्ञान महात्मा बुद्ध का एक होनहार शिष्य था जिसका नाम पूर्ण कश्यप था। पूर्ण कश्यप सबसे होनहार विद्यार्थी में से एक था। वह महात्मा बुद्ध को बहुत प्रिय था, जिसका मुख्य कारण था कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वह पूर्णतः ज्ञान को प्राप्त कर चुका था, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और पूर्ण कश्यप से कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ जगह जगह घूमने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम खुद इस लायक बन चुके हो कि तुम ज्ञान को अकेले ही फैला सकते हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत नहीं। अब तुम अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करो और तुमने मुझसे जो कुछ भी सीखा है वह लोगों को सिखा कर उनकी सहायता करो और उन्हें जीवन के अनोखे सच का ज्ञान प्रस्तुत करो। पूर्ण कश्यप महात्मा बुद्ध को ही अपना सब कुछ मानता था, इसलिए उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप ही मुझे कोई दिशा बता दीजिए जिस दिशा में जाकर मैं लोगों को ज्ञान बांटूं और उनकी सहायता कर सकूं। महात्मा बुद्ध ने पूर्ण कश्यप से कहा कि अब तुम एक ज्ञानी बन चुके हो, तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही दिशा चुन सकते हो और उसे दिशा में जाकर लोगों को ज्ञान बांट सकते हो। पूर्ण कश्यप ने महात्मा बुद्ध से कहा, ठीक है, मैं बिहार के सूखा नामक गांव में जाऊंगा जहां के लोग आदिवासियों की तरह जीवन जीते हैं और वह ज्ञान से अनजान है। महात्मा बुद्ध ने पूर्ण कश्यप से कहा कि उस स्थान पर जाना मानो मौत को गले लगाने जैसा है। वह लोग जालिम और क्रूर हैं, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम उस स्थान मत जाओ, तुम कहीं और चले जाओ। परंतु पूर्ण कश्यप ने कहा, मुझे वहीं जाना है क्योंकि वह ज्ञान से अनजान है और उन्हें बेहतर शिक्षा की जरूरत है ताकि वह मानवता को समझ सके। महात्मा बुद्ध ने पूर्ण कश्यप से बहस करना ठीक नहीं समझा, परंतु महात्मा बुद्ध जानते थे कि उस गांव के लोग महात्माओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वह उनकी हत्या कर देते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। परंतु पूर्ण कश्यप एक ज्ञानी बन चुके थे और महात्मा बुद्ध उन्हें रोक नहीं सकते थे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने पूर्ण कश्यप से कहा कि तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो, उसके बाद तुम उस गांव में ज्ञान बांटने के लिए जा सकते हो। पूर्ण कश्यप ने कहा, पूछिए, मैं आपके 3 सवालों का जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर उस गांव के लोगों ने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें गालियां देकर अपमानित किया, तुम तो एक गुरु बन चुके हो, तो क्या तुम्हें उन लोगों से अपमानित महसूस नहीं होगा और तुम्हें कैसा महसूस होगा?
पूर्ण कश्यप ने महात्मा बुद्ध से कहा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सिर्फ मेरा अपमान किया, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया और तुम जख्मी हो गए, तब तुम क्या करोगे? पूर्ण कश्यप ने महात्मा बुद्ध से कहा, मैं तब भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन लोगों ने मुझे जान से नहीं मारा, सिर्फ मुझे नुकसान ही पहुंचा। वह मुझे जान से भी मार सकते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि उन लोगों ने तुम्हें जान से मार दिया, तब तुम क्या सोचोगे? पूर्ण कश्यप अपने कहा कि तब मैं उन लोगों का धन्यवाद करूंगा और सोचूंगा कि यदि मैं दुनिया में ज्यादा समय तक रहता तो मुझसे कोई बड़ा पाप भी हो सकता था। धन्य है वह लोग जिन्होंने मुझे बड़े गुनाहों से बचा लिया और मुझे मृत्यु से मिला दिया, जिससे मैं कई बड़े गुनाहों को करने से बच गया। पूर्ण कश्यप के यह जवाब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध कश्यप से कहा कि अब तुम्हें कोई भी ज्ञान फैलाने से नहीं रोक सकता और तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह तुम्हें गालियां देकर अपमानित कर सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। वह तुम्हारे शरीर को नष्ट करेंगे, वह तुम्हारी पवित्र आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। यह सब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया, यह पहचान है कि तुम ज्ञानी बन गए हो और तुम ज्ञान को तेजी से फैलाओगे और लोगों को शिक्षित करोगे। जीवन में सारा खेल सुख और दुख का है। जो व्यक्ति मन में सोच के रखता है कि उस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया, उसने मेरा अपमान किया, वह नफरत की तरफ बढ़ता जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख के सिर्फ अपने मकसद के लिए कार्य करता है, उसी को सफलता मिलती है और उसी का सभी सम्मान करते हैं। दुनिया में कोई नर्क नहीं है। हमारे दूसरों के प्रति हिंसा के भाव ही हमें दुनिया के नर्क की ओर धकेलते जाते हैं, जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। दुनिया में कोई स्वर्ग भी है, पर यदि कोई व्यक्ति सभी से प्रेम भाव से बोलता है तो यह दुनिया ही उसके लिए स्वर्ग बन जाती है, क्योंकि उसने अपने मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को हटा दिया है, जिसके बाद वह जीवन में सुकून महसूस करता है। हिंसा के भाव रखने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। इन सभी बातों का परिणाम है कि हमारी सोच पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में कार्य भी सकारात्मक ही होते हैं, और यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में काफी चीजें नकारात्मक देखने को मिलती हैं। इसलिए सदा सकारात्मक विचारों के करीब रहना चाहिए, जिससे जीवन को बेहतर तरीके से जिया जा सके। भविष्य में होने वाली घटना को वर्तमान समय में सोच लेना भी एक चिंता का विषय है। इसलिए सदा वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना किसी बीमारी से काम नहीं है। इसलिए सदा सकारात्मक विचारों में रहे। नकारात्मकता मानव जीवन की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को वर्तमान समय में सोच लेते हैं तो इसे हमारे जीवन में उथल पुथल होने लगती है, जिससे हमें कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमारा वर्तमान खराब होता है। बेहतर जीवन जीने के लिए व्यक्ति को सदा सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक विचारों से जीवन सकारात्मक होता है एवं नकारात्मक विचारों में डूबे रहने से जीवन नकारात्मकता में डूब जाता है, जिससे एक सामान्य जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। असली दुख क्या है? महात्मा बुद्ध, जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, वह अपने ज्ञान को फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाया करते थे। वह अक्सर एक गांव में हर साल प्रवचन के लिए जाया करते थे। उस गांव का एक व्यापारी उनकी देखभाल की हर साल जिम्मेदारी लेता था और उनके भोजन का इंतजाम करता था। वह दिल का बहुत ही नर्म इंसान था और वह महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मानता था। वह महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेशों पर ही चलता था। जब समय आया कि महात्मा बुद्ध को उस गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था, तब महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक पैदल चलने के बाद महात्मा बुद्ध उस गांव में पहुंच गए और गांव वालों ने महात्मा बुद्ध का धूमधाम से स्वागत किया। शाम हुई तो व्यापारी ने महात्मा बुद्ध के खाने पीने का इंतजाम अपने घर पर किया और उनका बहुत खुशी से स्वागत किया। महात्मा बुद्ध हर साल उस व्यापारी के घर पर ही रुका करते थे, इसलिए वह व्यापारी को अच्छी तरीके से जानने लगे थे। इस बार व्यापारी कुछ उदास सा नजर आ रहा था,
रात्रि के भोजन के समय महात्मा बुद्ध ने व्यापारी की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पति को क्या हुआ है। व्यापारी की बीवी ने बताया कि उन्हें 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा हो गया है, जिस कारण वह काफी ज्यादा उदास रहने लगे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, वह एक बड़ा व्यापारी है, इसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, यह जीवन है, सुख दुख लगे रहते हैं। व्यापारी की बीवी ने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं भी उन्हें यही बात काफी समय से समझा रही हूं, पर वह मानने को तैयार नहीं है। जब खाना लगाया गया और वह महात्मा बुद्ध के साथ बैठकर खाना खाने लगा, तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम मुझे उदास नजर आते हो, इसका क्या कारण है? व्यापारी ने धीमी आवाज में कहा, भगवान, मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा हो गया है। मैंने व्यापार किया, मुझे आशा थी कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, परंतु वस्तुओं से भरी नाव का आधा सामान नदी में गिर गया, जिससे मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा लगा, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे काफी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, तुम निराश क्यों होते हो? तुम एक अच्छे व्यापारी हो, आने वाले समय में तुम वह मुनाफा दोबारा कमा लोगे, परंतु निराश होकर तुम अपने वर्तमान समय को खराब कर रहे हो। अतीत में डूबे रहने से वर्तमान खराब होता है और यह आदत हमारे जीवन को खराब कर देती है। व्यापारी ज्यादा दुखी था, इसलिए उसको महात्मा बुद्ध की बातें पूर्ण तरीके से समझ में नहीं आ रही थीं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने दुखों से बाहर निकल आओ। तुमने उस चीज से आशा लगाई थी जो कि कभी थी ही नहीं। तुम्हें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें बड़ा घाटा नहीं हुआ। तुम्हारा सारा माल नदी में नहीं डूबा, वरना सारा सामान नदी में डूब सकता था। व्यापारी ने कहा, पर भगवान, मुझे घाटा लगा है, जिससे मेरे व्यापार पर फर्क पड़ा है। महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि उम्मीद मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखने से सिर्फ हमारे हाथ निराशा ही लगती है, जो कि हमारे दुख का कारण बनती है। यदि तुमने न सोचा होता कि मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का मुनाफा होगा, तो तुम 5,000 स्वर्ण मुद्राओं में ही खुश होते। व्यापारी ने महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर कहा कि आप ठीक कहते हो, परंतु महात्मा बुद्ध जानते थे कि वह व्यापारी पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हुआ है। भोजन करने के बाद व्यापारी और महात्मा बुद्ध सो गए। सुबह महात्मा बुद्ध ने व्यापारी को उठाया और कहा, चलो, सुबह हो गई है, टहलने चलते हैं। महात्मा बुद्ध व्यापारी को लेकर टहलने के लिए निकल पड़े। गांव से दूर जंगल में जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने ध्यान करना शुरू किया। व्यापारी ने भी ध्यान किया। गांव में वापस आते समय महात्मा बुद्ध का पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे महात्मा बुद्ध का पैर लहूलुहान हो गया, जिससे महात्मा बुद्ध का काफी खून निकल गया। परंतु जरा सुकून मिलने पर माता बुद्ध ने आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है कि मैं सुरक्षित हूं। यह सब देखने के बाद व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से कहा कि भगवान, आपका पैर खून से लहूलुहान हो गया है, आप फिर भी ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, मुझे आप इसकी वजह बता सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं ईश्वर का इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं क्योंकि मेरा पैर सिर्फ जख्मी हुआ है, वह टूटा नहीं है। यदि वह टूट जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। स्टेप 5। इसलिए हमें जो ईश्वर ने दिया है और जो चीज हमारे पास वर्तमान समय में है, हमें उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार तुम्हें भी ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं होने दिया। यह बात व्यापारी अच्छी तरह समझ गया और उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि ईश्वर ने उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं होने दिया। हमें जीवन में बड़ी उम्मीदें और आशाएं नहीं रखनी चाहिए। उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, हमें सदा उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास यह चीज भी नहीं होती है। इसलिए हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए जिसने हमें यह दिया और एक बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया। यदि कोई सोचता है कि मैं गरीब हूं, तो उसे उस दिव्यांग को जाकर देखना चाहिए जो कि लाचार है, जो अपने जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, और फिर खुद को देखना कि आपके सभी अंग दुरुस्त हैं, फिर भी आप ईश्वर को कोसते हैं कि आप गरीब हैं, परंतु जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रयास नहीं करते हैं।
जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह स्टोरी दुखों की गठरी। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि न तो विनती से सुन रहे थे और न उसके उलाहने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही न हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएं। जीवन तहस नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबले पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है।
पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बंट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल है। विश्वास का ताबीज हम हमेशा ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं जो कुछ अलग और श्रेष्ठ होते हैं। उनकी श्रेष्ठता हमेशा प्रशंसा के योग्य होती है, परंतु हम कभी ध्यान नहीं करते कि जो श्रेष्ठ है तो भला वह क्यों और कैसे श्रेष्ठ है। एक ही समाज से निकलकर एक व्यक्ति विचारों के शिखर पर पहुंच जाता है और बाकी सब उससे पीछे खड़े रह जाते हैं। साधारण और असाधारण प्रतिभा कैसे बनती है, यह हमें सोचना चाहिए। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध संत महात्मा का एक गांव में आगमन हुआ। संत महात्मा के आने का समाचार एक दूसरे से होते हुए पूरे गांव में फैल गया। गांव के बहुत सारे लोगों ने उन संत महात्मा के दर्शन किए और अपनी अपनी समस्या बताते हुए उनसे मार्गदर्शन लिया। उसी गांव में एक रमेश नाम का युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसके पिता का गुड़ का व्यवसाय था। रमेश पूरा दिन गुड़ की भेली तैयार करने में जुटा रहता था और बीच बीच में ग्राहकों को भी निपटाता रहता था, और पिता लेन देन का सारा हिसाब किताब संभालते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी रमेश को उसके पिता ने काम का क्रेडिट कभी नहीं दिया। वे हमेशा दूसरों से यही कहते थे कि रमेश कुछ काम नहीं करता है। उसकी पत्नी को खर्चे के लिए जब भी पैसों की जरूरत होती तो रमेश के पास एक भी पैसा देने के लिए नहीं होता था। वह एक एक पैसे के लिए पिता पर निर्भर थे। एक बार पत्नी ने रमेश से अपना अलग कोई काम करने के लिए कहा, परंतु रमेश को अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। वह हमेशा शंकित रहता था कि वह अपने काम में सफल होगा या नहीं, इसीलिए वह अपने बलबूते पर कोई भी काम शुरू करने से डरता था। जब उसने संत महात्मा के बारे में सुना तो पत्नी के कहने पर वह उनसे मिलने पहुंचा। उसने संत महात्मा को अपनी नाकामियों के बारे में बताया। संत ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ताबीज बना कर दूंगा, तुम मेरे पास कल आना। अगले दिन रमेश फिर से संत महात्मा के पास पहुंचा। संत ने कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का हल इस ताबीज में है। इसमें कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात के लिए किसी श्मशान में रुकना होगा। श्मशान का नाम सुनते ही रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह बहुत घबरा गया। कहने लगा, मैं रात भर किसी शमशान में अकेला कैसे रहूंगा, डर लगेगा। संत ने समझाया, पुत्र घबराओ मत, यह कोई साधारण ताबीज नहीं है, यह तुम्हें हर संकट से बचा कर रखेगा। रमेश को बात समझ में आई और उसने हिम्मत करके किसी तरह पूरी रात श्मशान में बिताई। सुबह होने पर वह फिर से संत महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें धन्यवाद दिया, और फिर रमेश अपने काम में लग गया। इस घटना के बाद से रमेश में काफी बदलाव आया। उसने गुड़ का होलसेल का काम शुरू किया। अब वह जो भी काम करता उसमें सफल होता और हमेशा यही सोचा करता था कि ताबीज के कारण ही वह कामयाब हो रहा है। करीब इसी तरह 1 साल बीत गया। 1 साल बाद फिर से उस गांव में उन संत महात्मा का आगमन हुआ। जैसे ही रमेश को महान संत के आने का पता चला, वह तुरंत दर्शन के लिए पहुंच गया और उनके दिए हुए उस ताबीज का खूब गुणगान करने लगा। तब संत बोले, बेटे जरा अपना वह ताबीज निकाल कर देना। संत ने ताबीज हाथ में लिया और उसे खोला। उसे खुलते ही रमेश स्तब्ध रह गया। ताबीज के अंदर मंत्र जैसा कुछ भी नहीं लिखा था। वह तो एक ताबीज का एक खोल मात्र था। ताबीज का खाली खोल मात्र देखकर रमेश भौंचक्का रह गया। अरे, यह तो मामूली ताबीज है, फिर इसने मुझे इतनी सफलता कैसे दिलाई। संत ने रमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, तुम्हें सफलता तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे भरोसे ने, तुम्हारी काबिलियत ने दिलाई, किसी ताबीज ने नहीं। बात यह है कि अपने जीवन में कुछ अलग, कुछ श्रेष्ठ करना हो तो काम की गंभीरता समझ लेनी चाहिए। पहले आर्षि, मुनि, सूफी, संत इसलिए घूमते रहते थे कि अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करके मनुष्य को कुछ ऐसा सुझाया जाए जिससे उनका जीवन आसान हो जाए।
दुख का निवारण जीवन में सुख और दुख दोनों का आना सार्वभौमिक सच है। शायद ही कोई इंसान हो जिसे इस संसार में दुखों का सामना न करना पड़ा हो। व्यक्ति के जीवन में दुखों के तरह तरह के कारण हो सकते हैं। कुछ दुख प्रकृति जन्य होते हैं तो कुछ जंजाल में फैलने के लिए स्वयं व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं। अनावृष्टि, भूकंप, त्रासदी, अकाल तो प्राकृतिक दुख होते हैं, लेकिन वैचारिक विरोध, अति महत्वाकांक्षा, कलह, क्लेश, लालच, व्यसन और विलासिता से उपजे दुखों के लिए जिम्मेदार हम ही होते हैं। जब स्वयं से उपजे उत्पन्न दुखों का सामना हमें करना पड़ जाता है तो हम व्यथित हो उठते हैं। ऐसे कष्टकारी समय में हमें अपनी गलतियों का प्रायश्चित ईश्वर का स्मरण करते हुए करना चाहिए। आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा रखें। जब दुखमय जीवन व्यतीत करना होता है तब सारे समीकरण बिगड़ जाते हैं। मनुष्य घर परिवार, इष्ट मित्रों से बिल्कुल अलग पड़ जाता है। जब प्रेम करने वाले नफरत करने लगते हैं, पारिवारिक संबंध बिखर जाते हैं, तब श्रेष्ठ कार्यों में आशातीत परिणाम नहीं मिलते। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस समय ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होता है। ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि यह जीवन का वह समय होता है जब धैर्य और प्रभु की शरण के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इसे परीक्षा की घड़ी मानकर संघर्षरत रहना चाहिए। ऐसे समय में हम प्रभु पर आस्था रखकर जीवन के शेष समय में सुखों की प्रतीक्षा विश्वास के साथ कर सकते हैं। दुखों के समय संयम से काम लें। दुखों के समय संयम से काम लेना चाहिए। संयम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दुख जीवन की कसौटी है। जिस तरह सोना आग में तप कर अपनी शुद्धता प्रदर्शित करता है, ठीक उसी तरह दुख के क्षणों में हमें अपने धैर्य और संयम की परीक्षा देनी होगी। दुख के क्षणों में हमें निराश होकर केवल कष्ट की अनुभूति नहीं करनी चाहिए, अतः अनुभवों को अंगीकार करना चाहिए। अपने कार्य, व्यवहार और जीवन की सार्थकता का विश्लेषण करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी से उम्मीद रखना मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि अक्सर उम्मीदें पूरी न होने पर हमारे जीवन में निराशा का बादल छा जाता है। इसलिए जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है, हमें उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और असफलता के पीछे एक नई शुरुआत की संभावना छिपी होती है। सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, भले ही कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। जीवन की यात्रा में असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन संघर्ष और मेहनत से प्राप्त की गई सफलता हमेशा स्थायी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रेरणादायक कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा और आपको अपने जीवन की सफल दिशा बदलने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे मोटिवेट फॉर ईट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। नमो नमो बुद्धाय। ओम शांति।